3 घंटे मुलाकात के बाद भी मौलाना साहब को नहीं मनाया जा सका था। एक अहम सवाल, मौलाना साहब क्यों नहीं मान रहे हैं? 2 बुनियादी वजूहात हैं जो कि मैं आपको वो वजूहात बनाऊंगा। करप्शन के इल्जामात, बैड गवर्नेंस के इंतजामात, हुकूमत आपसे नहीं चल रही कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया था, मौलाना साहब ना इस हुकूमत का हिस्सा होंगे, ना उनको मुशावरत में शामिल करना है। आपने इसके ऊपर इत्तफाक किया है तो फिर ताखीर क्यों? तो ये ताखीर मैं आपको बताता हूं क्यों। तो नाज़रीन, ये थी कुछ अंदर की कहानी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, आईनी तरमीम जो कि जजेस के हवाले से आ रही थी, अदलिया के हवाले से आ रही थी, और वाज़े तौर पे यह नज़र आ रहा था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने मकासद हासिल करने के लिए, अपने मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल करने के लिए, अपने मर्ज़ी के जजेस को तैनात करने के लिए ये आईनी तरमीम लाई जा रही थी, जो कि फ़ेल हो चुकी है, फ़ारिग हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुंह से तस्लीम कर लिया है कि हम आईनी तरमीम लाने की पोजीशन में नहीं हैं, हम आईनी तरमीम नहीं लेकर आते, हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। मौलाना साहब से उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन मौलाना साहब ने झंडी दिखा दी और मौलाना साहब मान के ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मौजूदा जो डेवलपमेंट सामने आई है वो क्या है। मौजूदा डेवलपमेंट ये सामने आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना साहब के साथ 1-to-1 मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, इधर से JUIF के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। 1 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। मौलाना साहब को मनाने के लिए हर तरह की कोशिश कर ली, हर तरह की ऑफरें दे दी, लेकिन मौलाना साहब नहीं माने और मौलाना साहब ने फिर वही बहाना बनाया है कि पहले हमें मुसव्विदा तो दें, फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मानना यह है, उनका कहना यह है कि मुसव्विदा जो है वो मौलाना साहब के साथ शेयर किया जा चुका है। इसके बावजूद भी मौलाना साहब नहीं मान रहे हैं। तो मौलाना साहब ने जो है वो लाल झंडी दिखाई और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो मैं आपको बताता चलूँ कि उस 3 घंटे की मुलाकात में जो जुमलों का तबादला हुआ मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान में, वो मैं आपको बताता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि तरमीम जो है वो ज़ात, फ़र्द या फिर हमारे सियासी मफाद के लिए नहीं है। वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये खामख़ाम एक सियासी बयान है, वरना ये ज़ाती मफाद के लिए तरमीम लाई जा रही है, एक फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ तरमीम लाई जा रही है और इसमें सियासी मफाद हासिल किया जा रहा है कि एक सियासी जमात को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। इस आईनी तरमीम के आने के बाद, अपनी मर्ज़ी के जज अपॉइंट करने के बाद, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के बाद एक सियासी जमात को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो ये तीनों बातें जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गलत कही हैं। ये कौमी मफाद में है, ये किसी सूरत में भी कौमी मफाद में नहीं। आप अदलिया को जब अपने घर की लौंडी बना लेंगे, तो अपना गुलाम बना लेंगे, तो फिर ये किस तरीके से कौमी मफाद में हो सकता है? क्योंकि अदलिया आज़ाद है तो वो कौमी मफाद के आज़ादाना तौर पर फैसले करेगी। अब ये आप तय करेंगे कि कौमी मफाद किस में है, किस में नहीं है। ऐसे मौके पर जब आपके ऊपर जो है वो हर तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि करप्शन के इल्ज़ामात, बैड गवर्नेंस के इंतज़ामात, हुकूमत आपसे नहीं चल रही है, इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए जाते हैं, तो आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि ये कौमी मफाद के लिए आप जो है वो ये लेकर आ रहे हैं, पार्लियामेंट के वक़ार के लिए है। अच्छा खैर, ये तो सानवी बातें हैं। जो अहम चीज़ हैं, उन्होंने मौलाना साहब से जो बातें कही वो अहम है। मौलाना साहब को उन्होंने कहा कि आप मोहतरम हैं, साथ ना दिया तो भी पार्लियामेंट पूरी कुव्वत से चलेगी, तरमीम में से ऐसी कोई शिक नहीं है जिससे आप आगाह ना हो। वाज़े तौर पे उन्होंने मौलाना साहब को ये कहा है कि आपके साथ तमाम मुसव्विदा शेयर किया जा चुका है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप आगाह ना हो। और आपसे जो है रात 3 बजे तक मुशावरत रही, यानी कि 3 बजे तक उनके साथ मुशावरत होती रही। इसका मतलब यह है कि उनको मुसव्विदा जो है वो ना सिर्फ पहुंचाया गया, उस मुसव्विदे के ऊपर मुशावरत भी होती रही और उन्होंने इसके ऊपर इत्तफाक भी जाहिर किया। तो बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि आप उसूली तौर पर अगर मुत्तफिक हैं तो फिर ताख़ीर क्यों? ये बात वाकई में समझ में नहीं आ रही है कि ताख़ीर क्यों। इसका जवाब मैं आपको दूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इसमें मज़ीद ये है कि मौलाना साहब को उन्होंने ये कहा कि अगर तो आप साथ नहीं देते तो हम बिल नहीं लेकर आएंगे, तरमीम नहीं लेकर आएंगे। वाज़े तौर पर अपनी शिकस्त को तस्लीम किया बिलावल भुट्टो ने है। बिलावल भुट्टो का कहना यह है कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं है, फिर हम तरमीम नहीं लेकर आते। इसका मतलब यह है कि हम नहीं ला सकते, आप साथ नहीं दे रहे तो फिर हम नहीं लेकर आ रहे। तो ये इसका एक वाज़े पैगाम है जो कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है। अब अहम चीज़ कि मौलाना साहब से ये सवाल किया जा रहा है कि आप जो है वो मुत्तफिक हैं अगर इस आईनी तरमीम से, और जो 3 घंटे तक और रात 3 बजे तक आपके साथ मुशावरत होती रही, उसके बाद सबसे पहले आप ये देखें
कि जब ये सारा मामला हो रहा था, मौलाना साहब को सियासी जमातें बनाने जा रही थी, मायूस वापस लौट रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डेलीगेशन जा रहा था, वफ्द जा रहा था, फिर पीपल्स पार्टी का वफ्द जा रहा था, नून लीग का वफ्द जा रहा था, लेकिन मौलाना साहब ने उस रात नहीं माने, मान के ही नहीं दिया। तो उसके पीछे उसके बाद आपने ये देखा होगा कि फिर खबर ये आई कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब खुद मनाने के लिए जाएंगे और वो जा रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि मियां साहब जो है वो मनाने के लिए नहीं गए, बल्कि वो मायूस होकर लाहौर वापस लौट आए और उसके बाद ये आईनी तरमीम नहीं आई। मैं आपको वजह बताता हूँ। जब ये मौजूदा हुकूमत जो है वो मुआरज़े वजूद में आ रही थी और फॉर्म 45 कह लें या 47 कह लें, जिन नताइज की बुनियाद पर भी जब ये हुकूमत जो है फॉर्म हो रही थी, तो उस वक्त मौलाना साहब को इस हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनाया गया, नहीं रखा गया। मौलाना साहब को इसका सख्त गुस्सा है। फिर उसके बाद मौलाना साहब के साथ एक तो मुशावरत नहीं की, दूसरा मौलाना साहब को फिर हुकूमत में से हिस्सा भी नहीं दिया। मौलाना साहब हर दौरे हुकूमत में हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। ये वाहिद दौरे हुकूमत है कि मौलाना साहब को ना सिर्फ यह है कि हुकूमत साजी में मशवरे में शामिल नहीं किया गया, बल्कि मौलाना साहब को हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। तो मौलाना साहब को इसका सख्त गुस्सा था कि उनके साथ हो क्या गया। मौलाना साहब ने अपने ख्वाब देखा हुआ था कि सदर पाकिस्तान का जो है ना वो शर्त रखेंगे और फिर उसके बाद मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा, मैं फिर हुकूमत साजी में इनका हिस्सा साथ दूंगा। तो मौलाना, अच्छा ये तो हो गया। दूसरी अहम चीज़ जो मौलाना साहब को पता चली, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये बात मौलाना साहब को पता चली, जिससे भी ज़रिए से ये मौलाना साहब को पता चली, वो ये थी कि जब ये हुकूमत साजी हो रही थी, मौलाना साहब को हुकूमत साजी का और मशवरे का हिस्सा इसलिए नहीं बनाया गया। फिर हम जो है वो हुकूमत साजी के लिए तैयार हैं। मौलाना साहब को मियाँ साहब ने खुद धकेला था, मौलाना साहब को हुकूमत का हिस्सा मियाँ साहब ने खुद नहीं बनाया था। मौलाना साहब को मुशावरत का हिस्सा, हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत का हिस्सा मौलाना साहब को मियाँ साहब ने खुद नहीं बनाया था। इस्टेब्लिशमेंट को मना करवा के, उसके ज़रिए मना करवा के मौलाना साहब को हिस्सा नहीं बनाया था। ये मौलाना साहब को खबर पहुँच चुकी थी। मौलाना साहब ये गुस्सा निकाल रहे हैं और यही वजह है कि सारे मनाने के लिए चले गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शर्मिंदा थे, शर्मिंदगी की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे कि मैं किस मुंह से जाऊं कि आज मुझे उसी मौलाना साहब के पास चल के जाना पड़ रहा है जिनके बारे में मैंने ये कहा था कि मुझे ये हुकूमत साजी के हिस्से में नहीं चाहिए, मुझे ये मुशावरत में नहीं चाहिए और मुझे ये हुकूमत का हिस्सा भी नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ के ऊपर राज़ी किया था कि वो इनको शामिल नहीं करेंगे अपनी मुशावरत में, तब हम जो है वो हुकूमत साजी के लिए और हुकूमत के लिए तैयार हैं। तो ये वो सुबकी थी जिसकी वजह से जब ये पता चला कि आखिरी जो पत्ता है वो मियाँ साहब ही हैं और मियाँ साहब को अब चल के जाना पड़ेगा मौलाना साहब के पास, तो मियाँ साहब नहीं गए। शर्मिंदगी के मारे उन्होंने वहां से लाहौर का रुख किया और यहां पर आ गए और आईनी तरमीम जो है वो उड़ के रह गई। तो नाज़रीन, ये थी कुछ अंदर की कहानी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।